चलिए बेटा, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैग्नेटिक नेचर या फिर मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे पता करते हैं। बेटा देखो, सिंपल सी बात है, कोई भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके पास हो, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर दो तरीके से होगा, या तो वो पैरामैग्नेटिक होगा या तो वो डायामैग्नेटिक होगा। अब इसको पहचानेंगे कैसे? बेटा देखो, पैरामैग्नेटिक के अंदर आपको मिलेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपने जब उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद उसकी ऑर्बिटल में कोई अलग अलग दिखे अकेले अकेले, जैसे कि आपने जैसे ये ऑर्बिटल है, मान लो दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल है, तो इसमें ऐसा दिख रहा है, आपको दिख रहा है, तो इनको कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इनके साथ कोई नहीं है। अगर ऐसा दिख जाए तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर दिखाएगा। लेकिन अगर वहीं पर ये तीनों ऑर्बिटल में कुछ ऐसा होता, ओहो सब पेयर्ड हैं, तो ये कहलाता डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, इसके पास नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है, किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, है ना, किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, तो क्या सर दोनों तो पैरामैग्नेटिक हैं, लेकिन किसी का तो पैरामैग्नेटिक नेचर ज्यादा होगा ना? मैंने कहा बिल्कुल, और इसको नापने के लिए आता है मैग्नेटिक मोमेंट। देखो बेटा, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा, ये डायमैग्नेटिक के लिए नहीं होता, क्यों? डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब उसके 0 हैं, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू √n+2। ये इसकी यूनिट है बीएम। इसका फुल फॉर्म क्या है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर डायामैग्नेटिक में n की वैल्यू 0 है तो म्यू 0 हो जाएगा। इसीलिए डायामैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं निकालते बेटा, किसके लिए निकालते हैं? पैरामैग्नेटिक के लिए। मान लो अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? म्यू इक्वल्स टू n की वैल्यू 1, 1 प्लस ये देखो 1+2 कितना हो जाएगा? 3, तो इंटू 3, तो ये हो जाएगा √3bm। समझे? और अगर म्यू की इक्वल्स टू n की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा 2 + 2 4, 2 4 = 8, तो क्या हो जाएगा? √8bm। इसका मतलब ये वाले का मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा है, ये ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, और ये कम पैरामैग्नेटिक है। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन, ये आपको बताना है ये कंपाउंड में कौन सा नेचर है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। अगर पैरा है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? इसका आंसर चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। बिल्कुल।